हेलो हाय एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक और नई वीडियो में। 20 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब पहली बार चांद पे इंसानों ने कदम रखा था। इस मिशन का नाम था अपोलो 11, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और लूनार मॉड्यूल वो पहले इंसान बने जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। चांद पे अमेरिका का झंडा लहराया था और एक इतिहास रचा था। लेकिन इस ऐतिहासिक कहानी के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज और सवाल भी थे कि क्या चांद पर इंसान का पहला कदम झूठा था। कुछ अफवाह ऐसी थी कि ये पूरे घटनाक्रम को स्टूडियो में शूट किया गया था और अमेरिका का ये पहला अपोलो 11 का मिशन सिर्फ एक झूठ था। क्या है सच्चाई, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। मैं हूँ कुणाल, आप सब देख रहे हैं ज्ञानी बैचलर और लेट स्टार्ट। जब इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा तो पूरी दुनिया बेहद खुश नजर आई थी। इस पूरे दृश्य को टीवी पे लाइव टेलीकास्ट भी किया गया था। लेकिन इन विवादों के बीच जन्म देने वाले इस सफलता पर भी सवालों के निशान लगा दिए गए। नासा ने 16 जुलाई 1969 को चांद पर अपोलो 11 मिशन शुरू किया था। इसके जरिए चांद पर पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन इनको भेजा गया था। और इसी से कुछ अफवाह और इस मिशन के बीच कुछ हकीकत सामने आए। आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर 20 जुलाई 1969 पे पहला कदम रखा, जिससे सब वाकिफ है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर अमेरिका का नेशनल फ्लैग भी फहराया। इन पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं कि चांद पर हवा नहीं होती तो झंडा फहराया जा कैसे सकता है। कुछ लोगों का आरोप यह है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन चांद पर गए ही नहीं। कहा गया कि इस पूरे घटनाक्रम को स्टूडियो पे शूट किया गया। यह भी कहा गया कि इस मिशन को अमेरिका और रूस के स्पेस रिसर्च के मामले में हराने के लिए रचा गया। आपको बता दूं, वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया और अमेरिका के बीच अभी भी मतभेद थे। इन पर कुछ और भी सवाल उठाए गए कि जब इन अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें ली गई तो अंतरिक्ष पे एक भी तारा दिखाई नहीं दिया। ये आखिर कैसे पॉसिबल है। फोटोज में एक भी ब्लास्ट क्रैटर नहीं दिखाया गया। चांद पर उतरने वाले 17 टन मॉड्यूल बालू पर खड़े दिख रहे थे, लेकिन वहां उनका कोई भी निशान नहीं बना। और ऐसे कई सारे सवाल इस मिशन के द्वारा उठाए गए, लेकिन फिर नासा ने इन सवालों के ऊपर भी जवाब दिए। और हम आखिर आपको बताने वाले हैं कि नासा ने आखिर क्या एक्सप्लेनेशन दिए। उन्होंने एक फैक्ट शीट जारी की। इसमें उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए जो साबित करते हैं कि अपोलो 11 ये मिशन फर्जी नहीं था। और साथ ही में उन्होंने चांद से लाए कुछ पदार्थों को भी सामने रखा जो धरती पे पैदा किए नहीं जा सकते। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई और ये पता चला कि ये पदार्थ धरती पे मौजूद ही नहीं हो सकते और ये चांद के ही पदार्थ थे। इन फोटो के द्वारा आप देख सकते हैं उन पदार्थों को। नासा ने उस झंडे को लहराने वाले सवालों के ऊपर भी जवाब दिए, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि वो स्पेशली डिजाइन झंडा था। नॉर्मली जो फ्लैग रहते हैं उन पे एक लंबी वर्टिकल रॉड रहती है, लेकिन इस वाले झंडे में एक हॉरिजॉन्टल रॉड भी थी ताकि फ्लैग एकदम स्ट्रेट और एक्सटेंडेड आउट रहे। नासा ने एक्सप्लेनेशन दिया कि उनको पता था कि चांद पे हवा नहीं होती, इसी की वजह से अमेरिका का फ्लैग वहां नहीं लहराया जा सकता, इसलिए उन्होंने इस स्पेशल फ्लैग को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बाकी एस्ट्रोनॉट के साथ भेजा। हाँ, अमेरिका भी चाहता था कि उनके फ्लैग की बेइज्जती ना हो। नासा ने इस सवाल के ऊपर भी जवाब दिया कि आखिर जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बाकी एस्ट्रोनॉट फोटो खिंचा रहे थे तो वहाँ पे एक भी स्टार क्यों नहीं था। इसका उन्होंने एकदम सिंपल सा आंसर दिया कि उनकी मून लैंडिंग दिन के समय में हो रही थी और इसी दौरान चांद पे सनलाइट्स गिर रही थी। फोटोज में भी आप देख सकते हो कि जो सूट्स पहने थे एस्ट्रोनॉट्स ने वो भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे थे। एक और सवाल उठाया जाता है कि एल्ड्रिन की फ़ोटो जब आर्मस्ट्रॉन्ग ले रहे थे तो उनके हाथ में कोई भी कैमरा नहीं था। में नील आर्मस्ट्रॉन्ग की रिफ्लेक्शन दिख रही है, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हाथ में कोई भी कैमरा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल रीज़न भी था कि कैमरा नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हाथ में नहीं बल्कि उनके सूट में था। ये कहना था नासा का। इसके ऊपर लोगों ने सिर्फ सवाल भी नहीं उठाए बल्कि इस पूरे मिशन को क्रिटिसाइज भी किया, जहाँ पे वो कहते हैं कि जितना पैसा अमेरिका ने इस अपोलो 11 मिशन पे लगाया वही पैसा वो उनके देश में कुछ स्कूल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी खोलने में लगा सकते थे। आखिर ऐसे सवाल और क्रिटिसिज्म तो अमेरिका और नासा को काफ़ी ज़्यादा मिलता ही है। उस समय अमेरिका में एजुकेशन, फाइनेंशियल और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। ये सारे पैसे वो इन सारे प्रॉब्लम्स में लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपोलो 11 मिशन को
करने में लगा दिया। उस समय नासा का ये प्लान था कि अपोलो 20 तक मिशन करे, ये उनकी इच्छा थी। लेकिन उस समय जर्नलिस्ट और पॉलिटिक्स तो ठीक है, लेकिन आम जनता भी इस मिशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। इसलिए वहाँ के पॉलिटिशियंस ने ये फैसला किया इन मिशन को शट डाउन करने के लिए। हालांकि ये भी सच है कि पिछले 50 सालों में अब तक कोई भी इंसान फिर से चांद पे नहीं गया। हाल ही में भारत का चंद्रयान-3 ये मिशन काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। दिसंबर 2017 में उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि वो फंडिंग बढ़ाएंगे और फिर से इन अपोलो मिशंस को बढ़ावा देंगे। लेकिन क्योंकि इन मिशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता था और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने की वजह से इन मिशन को शट डाउन किया गया था। खैर, ये थी गाइस अपोलो 11 की स्टोरी। इनके ऊपर उठाए गए कुछ कंट्रोवर्सीज, सवाल, कुछ क्रिटिसिज्म्स। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं। और भी आपके कुछ थॉट्स है ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।